हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे। 27 को न्यू मून है। ठीक है, न्यू मून की एनर्जीज 2-4 दिन पहले से लेकर तो 2-4 दिन बाद तक चलती रहती है। ठीक है, तो आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेगी 2 मार्च तक। ठीक है, तो किसी के लिए पहले रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में, तो इस तरह से देखिएगा आप। ठीक है, 25 से पकड़ लीजिएगा, 25 से लेकर 25 फेब से लेकर तो 2 मार्च तक। ठीक है, आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, और 26 को है महाशिवरात्रि, तो वैसे भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। और थर्ड पार्टी कुछ है, इस तरह से कुछ सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो वहाँ पर भी देखते हैं कुछ मैसेज आता है, तो वो सब बाद में। फिर उनके एनर्जीज देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस रहेगा, लॉर्ड शिवा की तरफ से भी गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे। ठीक है, ओके। तो वर्गोज, यहाँ पर हम पहले देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, या किस तरह की एनर्जी में वो फिलहाल है। चलो देखते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस रहेगा, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर है ना, पुरानी बातें सारी पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उनके लाइफ में एक तरह से वो नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम के हिसाब से बात करूँ मैं, तो वो अब नए डायमेंशन में जा रहे हैं। उनका एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ये बात भी रह सकती है कहीं कहीं पर। ठीक है, और जनरल बात ऐसी है कि आपके पर्सन पिछली बातें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो एक किंग या क्वीन की तरह है, फिर भी फिलहाल पूरे तरीके से अपने काम पर ही फोकस है। वो एक किंग या क्वीन की तरह अपने आप को महसूस कर रहे हैं फिलहाल, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और क्या कहते हैं उसको, अपने फॉर्म में लौट कर आए हैं, ऐसे उनको लग रहा है कि बीच में जैसे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए थे, या फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्टक हो गया था, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही बेकार तरीके से गड़बड़ हो रखी थी। तो उसमें ना आपके पर्सन को अभी यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन में वो पहले से जो था ईगो वाला इशू, वो और बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ गया है। ठीक है, आपसे बात भी नहीं कर रहे होगे वो फिलहाल, और नो कांटेक्ट में चले गए हैं, या फिर पता नहीं क्यों आपको क्वेश्चन मार्क है कि कुछ गलत तो हुआ नहीं, फिर ये साइलेंट जोन में क्यों चले गए। ब्लॉक किया तो ब्लॉक क्यों किया है, या फिर साइलेंट जोन में चले गए, आपके कॉल का मैसेज का आंसर भी नहीं किया है 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना भी टाइम हुआ हो। ठीक है, ऊपर से उनको कोई लेना देना भी नहीं है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसी हालत है, कुछ नहीं। आप पूछने के लिए कॉल करो तो वो जवाब भी नहीं देते, तो आपने भी अपनी तरफ से कॉल करना बंद कर दिया है, समझो। ये अगर बात है कहीं पर, तो वो सोच में पड़ गए हैं ये क्या हो रहा है। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोचने की वजह से क्या हो रहा है ना किसी को वो अपने लाइफ में प्रॉब्लम के तौर पर इन्वाइट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो, किसी पर्सन के थ्रू उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एंटर होने जा रहा है आने वाले टाइम में। ये पॉसिबिलिटी रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए वो आपकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आप एकदम अपने आप में हो, अपने सेल्फ लव में हो, अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, अभी भी आप लॉयल्टी निभा रहे हो, दूर रहकर भी लॉयल हो। ठीक है, एक बात और बताती चलूँ मैं, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, फ्रेंड्स, कोई XYZ, मतलब पास्ट के कोई पर्सन है। ठीक है, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, ये तो आप जानते हो। चलो देखते हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो कहीं से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल वो ऐसा लग रहा है उनको कि वो आपसे दूर जाए, मतलब ये एक कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है उनके कि ये जो मतलब आपसे उनको कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है, मतलब कोई आपसे क्या कहेंगे उसको, आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, ऊपर से उनके एक्सपेक्टेशंस जो है फाइनेंस को लेकर बहुत बड़े हैं। खुद ने गलतियाँ करके रखी है, खुद ने प्रॉब्लम्स करके रखे हैं, खुद कर्जे लेकर रखे, उसको रिपेमेंट कैसे करना है उसकी कोई खास प्लानिंग नहीं होगी उनकी। ठीक है, चल रहे हैं, चलने दो वाली एनर्जी में थे जब भी आपसे, आप अभी आए हो उनके लाइफ में, समझो 2 साल से, पर ये कर्जे तो उनके उसके पहले से चल रहे हैं। और अगर आप पहले से ही उनके लाइफ में हो तब भी उन्होंने आपसे पूछकर तो कुछ भी नहीं किया था, है ना, कि आपको बैकअप में रखा, आपके नॉलेज में रखा और किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अगर आपकी शादी भी हो रखी है। ठीक है, और ऊपर से कैसा ना, जब हम कोई लोन लेते हैं तो सबसे पहले अपनी उतनी थोड़ी सेविंग भी करके रखते हैं कि चलो कभी 1-2 महीने में बीच में कुछ बिज़नेस नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो सेविंग काम में आ जाए। तो आपके पर्सन का वो भी कुछ उनका बैकअप लेकर नहीं चले वो, और इस वजह से क्या हो रहा है ना, बीच में उनका हेल्थ इशू बहुत बड़ा बढ़ गया, फिर उन्होंने फालतू का रिस्क लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और अगर वो आपके सामने खुद को बहुत सुपेरियर दिखाते हैं, है ना, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनमें, तो सुपेरियर हो तो फिर इंटेलिजेंट नहीं हो क्या, इंटेलिजेंट हो तो फिर ऐसे बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे कैसे दे सकते हो। तो ये सारी बातें आपके पर्सन ने करके रखी खुद,
और अभी आपके ऊपर सारा मतलब वो सोच रहे कि तुमसे तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुमसे तो मुझे कुछ हेल्प ही नहीं मिलती है, जबकि आपने भी 5-10 हज़ार की क्यों ना हो हेल्प तो की है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। रिटर्न तो आएगा नहीं पैसा, आपको भी पता है, या ज़्यादा ही की होगी। मैंने एक कमेंट पढ़ा था कल परसों, कल का ही है, उसमें क्या था कि उस पर्सन से, वो मेल पर्सन है, उनसे 10 लाख रुपीज़ तक उसने, सामने वाले जो भी उनके पार्टनर थी उन्होंने ले लिए, और उसके बाद अब उनके साथ कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो देखिए, आप मेल हो चाहे फीमेल हो तो इंसान ही ना। तो ऐसे लोगों से खुद को बचाओ। वो क्या होता है ना, इमोशनल, हमारी जो एक दुखती नस होती है, मतलब कैसा ना, इमोशनली अगर हम वीक हैं, या कुछ हमारे साथ अभी अभी हादसा हुआ है, समझो हमने किसी अपने को खोया है, या फिर किसी रिश्ते का ब्रेकअप हो गया है, और ये पर्सन हमारे लाइफ में आए, बड़े टैक्टफुली हमें हैंडल करते हैं, और उसके बाद में ऐसा सब गड़बड़ करके चले जाते हैं। उनका जो पर्पज़ होता है वो हो गया कि वो निकल जाते हैं। तो ऐसा ना करे वर्गोज़, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और सेल्फ लो में रहिए, किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहता है। अब किसी के साथ गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ होगा, बस हमने थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। वो उनका कर्मा भी हो सकता है और उनकी गलती भी हो सकती है कि इमोशंस में बहते चले गए, लेकिन इमोशंस तो सबके होते हैं ना, तब नहीं समझ में आता है जब ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर, तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बनकर फ़िलहाल बिहेव कर रहे हैं, जो कि आपके दिमाग से परे है वो सारी बातें। आपको भी टेलीपैथिकली समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल्स जो है, उनको समझ में आ जाती है ये बातें, ठीक है। और वैसे भी आपका सिक्स सेंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो समझ रहे हो आप, या फिर उनके मैसेजेस, कॉल्स, या उनके सोशल मीडिया पर जो वो पोस्ट कर रहे हैं उस पर से भी समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब ज़रूरत है कि आपने भी सोच समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है, ये आपकी बात है। तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर इस तरह की एनर्जी में फ़िलहाल तो लटके पड़े हैं। मतलब सोचो उनकी हालत क्या होगी दिमाग की, जब जो इंसान इस तरह से सोचता है या सोचती है। अब देखिए यहाँ पर एम्परर, वो किसी ना किसी से गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं, ठीक है। कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है जिनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं, मतलब मैस्कुलाइन मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं, कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई मेल हैं जो उनसे बड़े हैं, तो उनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं, या उनका देखा देखी कुछ करने की सोच रहे हैं, ऐसा भी है उनका, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आए, और पैसा उनके लिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, एक भी कार्ड में इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, बस आपके तरफ, आपकी बात जहाँ आती है तो आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं वो। चलो ओके यार, सारे के सारे कार्ड ऐसे क्यों आ रहे हैं आज, ठीक है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल इस रिश्ते से ही दूर चले जाना चाह रहे हैं, या आपसे ही दूर भाग रहे हैं, मतलब एक रनर की एनर्जी में आपके पर्सन है फ़िलहाल, ठीक है। देखा जाए तो उनका दिल और दिमाग कुछ और ही कह रहा है। उनके पर्सनल लाइफ में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपके साथ वो जैसे कि कंपटीशन कर रहे हैं। आपके लुक्स है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी ग्रोथ है, आपका जो अच्छा स्वभाव है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी बातें हो सकती है ये सारी, और सबके लिए, ठीक है। तो उनको ना वो सारी चीज़ें ना एकदम से अफेक्ट कर रही है, उनको एक तरह से एक जेलसी फील हो रही है, अजीब तरीके से। ऐसे होना नहीं चाहिए पर कभी कभार हो भी जाता है, ठीक है। तो फिलहाल की उनकी एनर्जी है ना बिल्कुल डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है, और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, पर फिलहाल तो डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है वो। अब देखते हैं कुछ दिनों के बाद क्या एनर्जी, क्या फीलिंग्स उनकी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो के पर्सन की एनर्जीज प्लीज गाइड करें। ओके फाइन, देखिए आप खुद देखिए एनर्जी कैसे बदल रही है। मैंने पहले ही कहा था अभी की ये एनर्जी है, कुछ दिन के बाद की ये एनर्जी रहेगी उनकी। फुल मून और न्यू मून और न्यू मून के आसपास जो है ना, ऐसे मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर रोना गाना करना, फिर मेंटल स्ट्रेस में दिखाना, फिर डिप्रेसिव एनर्जी में चले जाना, स्लीपलेस नाइट्स, और खुद को स्टक बताना या स्टक फील कराना, ये सब कुछ उनके तरफ से होगा। और आपके सामने इसी तरह से वो पूरा पिक्चर क्रिएट करेंगे कि मैं तो बेचारा बेचारी हुई, इस तरह से, ठीक है। और आपसे ना फिर से वो इमोशनल एंड फाइनेंशियल लव लेने के लिए आ जाएंगे, मतलब इमोशनल लव एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आ जाए, ये हो सकता है फिर से वो इस एनर्जी में आ जाएंगे। लेकिन अभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो लोग तो, जब तक आपका पर्सन पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो जाता है या जाती है, तब तक आप शायद उनके करीब ना ही जाओ तो बेहतर रहेगा। पर बाकी सबके लिए ऐसा है कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इनकी बातों में कितना भरोसा है। शायद आप में से 70% लोग तो अभी इन पर भरोसा नहीं करने वाले, कुछ लोग कर भी लेकिन आपका भरोसा नहीं आएगा अभी इन पर, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि आपसे पॉजिटिव एनर्जीज लेने के लिए, पैसा लेने के लिए बोलो, या फिर लव केयर कंपैशन इमोशनल सपोर्ट के लिए आपकी तरफ आते हैं, बाद में चले जाते हैं। तो आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको अप्रोच करेंगे, ये बात है यहाँ पर,
बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में बात करेंगे वो आपसे, अपना मेंटल स्ट्रेस, दुखड़ा दर्द सुनाने लग जाएंगे, सारा कचरा उठा के आपके ऊपर डाल देंगे। इसको वो उनकी लैंग्वेज है, ये उन्हीं की बातें हैं। आप में से किसी के पर्सन की तरीका होगा इस तरह से बात करने का कि कुछ भी निगेटिव उनके पास्ट लाइफ का, उनके पास्ट में जो भी XYZ लोग थे उनके बारे में या किसी और के बारे में या कुछ भी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, मतलब आपको बता देते हैं और फिर वो अपने आप से फ्री हो जाते हैं और आप उसको सोचते बैठते हो और सारा टेंशन, सारी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर रहती है। तो देखिए इस तरह से अब आपके पर्सन है ना, कुछ टाइम चला जाएगा, एक तो 2-3 दिन और आगे बढ़ते हैं, 3 दिन 4 दिन, और आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहते हो, तो उनका फिर से वो इमोशनल टेंट्रम्स फेंकना शुरू हो जाएगा। इमोशनली आपसे बात करना, थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव करके सार्कास्टिकली बात करना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। आप है ना बहुत इमोशनल हो तो आपको वो किसी भी तरह से हैंडल कर लेंगे, ये वो जानते हैं। और सडनली उनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। और अचानक से उनको एक चीज़ और भी है यहाँ पर, अचानक से उनको अपनी गलती का एहसास हो सकता है। शायद आपका कोई एक्शन है जो उनको ये सब कुछ एहसास कराए, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बॉटम में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन है ना, चाहे जो भी कर ले, वो इस रिश्ते से दी एंड कभी नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक एंडिंग उनके तरफ से दिखाई दे रही है, या उनके लाइफ में एक इस तरह की एंडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग तो होती है, अचानक से ये सारी चीज़ें अचानक से उनके लाइफ में होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि आप है ना, आप अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो उनको, आप अभी भूलने वाले नहीं हो उनकी बातों में आकर कुछ भी कर ले। पहले कैसे आप मतलब इमोशनल होकर कुछ भी कर लेते थे, अब नहीं। आप तो अपना इनकम भी बताना बंद कर दिए उनको कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतनी सैलरी आ रही है, आप कुछ नहीं बता रहे हो। आप कुछ गोल्ड या कुछ ऐसा कुछ प्रीशियस वैल्यूएबल थिंग्स खरीद रहे हो, तब भी आप उनको बता नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है ऐसा बताने से क्या होगा ना, वो और सोचेंगे कि मुझे चाहिए, फिर दे दो मुझे, इस तरह से। तो कई बार ये विचित्र वाली एनर्जी रह सकती है, ठीक है। थोड़ी वियर्ड सी बात लग रही होगी आपको, पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एनर्जी वैसी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना, फिर से आपके तरफ एक देखिए एंड तो कर रहे खुद ही, कुछ दिनों में वो इस तरह से हो जाएंगे, नई शुरुआत वगैरह सब, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएंगे उनके इमोशंस, और उस तरह से आपके तरफ आएंगे। और देखिए एक नई शुरुआत करते हैं, इस तरह से कुछ आपको बोले पॉजिटिवली, और देखिए नहीं हो पाएगा, आपने कुछ बोल दिया ना, उसके बाद में ये अचानक से दी एंड हो जाएगा, रिश्ता दिखेगा, मतलब एक आंखों का धोखा समझ लो इस तरह से। और उसके बाद खुद ही आप अपने तरफ से एंड करेंगे और अपने तरफ से न्यू बिगिनिंग के लिए फिर से आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहेंगे, मतलब अपनी तरफ से कोई ऑफर आपके सामने रखे, ये बात है जो आपको चाहिए। जैसे आप शादीशुदा हो तो साथ में रहना है, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना है, कमिटमेंट चाहिए। तो ये सच्चे जो आपकी दुखती रग है, या फिर जो आपका एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आप मान सकते हो, वही पॉइंट को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। फिर ऐसा दिमाग लगा के पहले तो दिखाएंगे मैं तो बहुत बेचारा हूँ या बेचारी हूँ इस तरह से, और अपने आप को बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता या सकती, इस तरह से। तो ये जो है ना इनका बेचारापन और ये सब कुछ अब तक आप भूल रहे थे, इनकी बातों में आ रहे थे, मतलब इनकी बातों में आकर हाँ ना माफ़ करना कर रहे थे। माफ़ तो आपने फिर भी करना है, क्योंकि आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी इनकी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, थोड़ा शांत रहिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में देखते हैं क्या होता है। अभी हम यहाँ पर और देखते हैं रीडिंग, पर मैं यहाँ स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। स्कॉर्पियो, एरीज, ओके, दैट्स इट। मेजर अरकानाज में 2 ही है, स्कॉर्पियो एंड एरीज, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखते हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद में एक्शन देखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों इतना उछल रहे हैं, क्यों इतना आपसे भाग रहे हैं। क्या कोई उनके लोगों ने उनको पैसा दे दिया है, या कहीं से बहुत बड़ा कुछ पैसा हाथ लगा है उनके, या फिर क्या और कुछ नया सेटलमेंट। लेट्स सी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। वर्गो के पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ट्रायम्फेंट सक्सेस, वाओ ग्रेट। आपके पर्सन को बहुत बड़ा सक्सेस मिला है वर्गोज, ये आपकी दुआएं हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपने अपने चक्रास को बैलेंस किया है, तो उसका इफेक्ट उनको मिल रहा है। सोलर प्लेक्सस बहुत अच्छे से बैलेंस हो रखा है आपके पर्सन का, इस वजह से उनको सक्सेस भी मिला है। उनके करियर में बहुत बड़ा सक्सेस मिला है अभी, मतलब हाल ही में जो छोटा मोटा कुछ चल रहा था उसमें से ये सबसे बड़ा रहेगा। फिर किसी के लिए बड़ा यानी बहुत बड़ा हो सकता है, किसी के लिए बड़ा यानी एक एवरेज रह सकता है, पर वो उस टाइम के हिसाब से बड़ा है।
तो उनको सक्सेस मिला है, इसीलिए इतना उछल रहे हैं, इतना ज़्यादा ईगो बढ़ा हुआ है आपके पर्सन का। ये बात है, मॉनेटरी सक्सेस की बात है ये। ओके, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, उन्होंने किसी से पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू किया है या किसी ने उनकी मॉनेटरी हेल्प कर दी है। हो सकते हैं ये कोई थर्ड पार्टी पर्सन है जिनके साथ आपके पर्सन का कुछ चल रहा है और ये बात आपको पहले से पता है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो वहाँ से भी ये एनर्जी आई है शायद, ये भी हो सकता है, या उनके अपनों ने किसी फ्रेंड वेंड ने दिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपको भी ऐसा इंट्यूशन हो रहा था क्या कि आपके पर्सन को किसी ने हेल्प कर दी है पैसे से? अगर हो रहा होगा तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने पैसे की हेल्प बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है और इसी वजह से उनके तरफ है ना बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रहा है। सक्सेस इसलिए आ रहा है क्योंकि टेंशन थोड़ा कम हो गया है और आपसे कहा गया है कि जो भी लोन का पैसा थमा हुआ था, कुछ EMI रुक गए थे, तो आपके पर्सन ने आपसे ये कहा होगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या वैसे भी, या शादीशुदा हो या नहीं हो, वैसे भी उन्होंने ये कहा कि बैंक वालों ने थोड़ी मोहलत दे दी है। ऐसा कभी होता है? इम्पॉसिबल है ये, इम्पॉसिबल। इतना टाइम के लिए कोई मोहलत नहीं देता है, पहले ही मोहलत दे रखे हैं उन लोगों ने, 6 महीने का हो गया, अब क्या घर की बैंक है इतना मोहलत देगा? तो ये तो समझने वाली बात है ना, आप इतने भी तो वो हो नहीं जो जितना वो समझते हैं। आप सिर्फ उनके सामने बोलते नहीं हो ताकि उनको हर्ट ना हो जाए, या फिर आप ज़्यादा किसी के मुँह नहीं लगना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया है, उनको किसी से मॉनेटरी हेल्प मिली है और उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप भी अपनी बना ली है। ठीक है, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास, अभी कोई रहे मेरे साथ, ना रहे मेरे शर्तों पर रहे कोई। और वैसे भी वो सोचते हैं ना, उनकी सोच तो ऐसी ही बनी हुई है कि तुम मेरे किस काम के हो, तुम मेरी किस काम की हो, है ना, मेरे लिए तो कुछ नहीं कर सकती या सकता। इस तरह से आपने सुना भी होगा ये। इसके पहले भी एक राशि में ये एनर्जी आई है, कल या परसों ही मैंने एक रीडिंग किया है। ट्रूथ, ओके फाइन, ठीक है। सच्चाई यही है कि उनके लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है, सक्सेस आया है और किसी ने उनकी हेल्प की है, तो उनके साथ उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई है। ठीक है, न्यू पार्टनरशिप, इस तरह से ये दिख रहा है यहाँ पर। और सच्चाई जो है उनके सामने बहुत जल्द आ जाएगी, ये भी बात है। ठीक है, सच्चाई को वो समझ रहे हैं, या फिर वो है ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर एक बात कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट मेरे साथ कौन है, एट प्रेजेंट मेरी कौन हेल्प कर रहा है, मॉनेटरी प्रैक्टिकली हेल्प कौन कर रहा है, जो इस हेल्प की मुझे ज़रूरत है। मुझे इमोशंस की हेल्प की ज़रूरत नहीं, इमोशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की। फिर सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की, तो मैं उसकी वो चीज़ पूरा कर देता हूँ या देती हूँ, तो मेरी ये हेल्प हो जाएगी। इस तरह का भी एक गिव एंड टेक वाला भी रिश्ता कहीं पर उन्होंने क्रिएट किया हो, ये हो सकता है किसी दोस्त के साथ, है ना, या किसी कलीग ने उनकी हेल्प कर दी हो, या उनके भाई ने, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आने वाले टाइम में क्या होता है ना, मैं बताती हूँ आपको। अभी देखिए वेटिंग गेम चल रहा है, वेटिंग। अब देखिए ये सब कुछ हो रहा है, पैसा आया है, सारी चीज़ें हैं, और सच्चाई को वो देख रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से सच्चाई ये है कि उनकी हेल्प जो आज करेगा या करेगी वही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप या आपके इमोशंस थोड़ा साइड। ठीक है, अब है ना वो थोड़ी स्टेबिलिटी पा रहे हैं अपने बिजनेस में, बोलो करियर में, थोड़ा शांत है, पार्टीज़ वगैरह भी कर रहे हैं। ठीक है, किसी अपने सक्सेस को लेकर। एंड यस, टेम्प्ट होकर गए थे, पैसा 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 पैसे का टेम्पटेशन आया है यहाँ पर। फिर ज़्यादा ये पैशनेट बनकर चले गए, पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था उनका। ठीक है, तो उन्होंने ये सब न्यू पार्टनरशिप के इसमें, अपने बिजनेस के इसमें थोड़ा खो गया है, वो उनका ध्यान नहीं है आपकी तरफ। ठीक है, तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। पर ये पछताने वाली हरकतें उन्होंने क्यों की है वो आगे चलकर हमें पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी की एनर्जीज तो इतना ही कह रही है, आगे की एनर्जीज क्या डेवलपमेंट्स होते हैं वो बाद में ही पता चलेंगे। ठीक है, मैं तो वो रीडिंग करती रहती हूँ, हर तीसरे या चौथे दिन आपके राशि का रीडिंग आ जाता है, मतलब सारे 12 राशियों का करना पड़ता है ना। तो ऑल 12 साइंस के लिए वो एनर्जीज एक दिन में इतनी रीडिंग में नहीं कर सकती, है ना। मोर देन हाफ आवर्स या 20 मिनट से ज़्यादा ही रीडिंग रहते हैं, तो फिर उतना एनर्जी रहना चाहिए ना। जो कलेक्टिव में एनर्जी रिसीव होती है उस हिसाब से रीडिंग्स में करती हूँ, और आपको अच्छे से गाइडेंस मिलना चाहिए, इसलिए 2-4 दिन का गैप भी रहता है। चलो ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, आपके तरफ एक्शन लेंगे तो किस तरह से, और अपने लाइफ में क्या एक्शन ले सकते हैं उनके लाइफ में। तो नेक्स्ट एक्शन कैसा भी रहे, चलो देखते हैं। तो वर्गोस, आपके पार्टनर है ना पूरा सोच समझ कर सारा प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी
विच वर्क्स फॉर यू, स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। ओके, अब आपके पर्सन है ना, वो देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली आज के डेट में उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या यूज़फुल है, वो देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसी ही, और जो अभी तक आपके साथ जो रिश्ता चलता आ रहा है या फिर इमोशनल, तो ये सारी चीज़ें तो उनके सामने चॉइसेस है। एक तो तू इमोशनल रास्ते पर निकल या तो फिर प्रैक्टिकल रास्ता पकड़। तो आपके पर्सन पहले ही लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, ऐसा है। चेंजेस तो आएंगे, आपके पर्सन बच के कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा कर्म मिलता ही मिलता है। और ये मैं ऐसी हवा में या सुन पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस के तौर पर बोल रही हूँ। मैंने लोगों को देखा है कि किस तरह से उन्होंने दूसरे लोगों के साथ अगर धोखाधड़ी की है किसी और पर्सन के साथ, तो उनके साथ भी वही हुआ है या उनके अपनों के साथ हुआ है। फिर कितना दर्द होता है। 6 ऑफ स्प्रिंग, आपके पर्सन है ना, बहुत ही मतलब क्या कहें, 7वें आसमान में है फ़िलहाल। और उनको ऐसा लगता है नेक्स्ट तो मेरा बहुत बड़ा स्टेप जो रहेगा, उनको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्टेप तो उनका ऐसा रहेगा कि उनकी तरफ कोई रिवॉर्ड ही लेकर आएगा, अवार्ड ही लेकर आएगा। ठीक है, उनको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है या मिलेगी आगे चलकर, और मैं हूँ तो कोई नहीं, इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन है फ़िलहाल। ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ठीक नहीं होता है। हर चीज़ बैलेंस में और लिमिट में ही सही लगती है। तो यही बात है, जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो हम खाना नहीं खा पाते हैं, कम हो जाए, एकदम ही ना रहे खाना में नमक, तो हम वो वैसे भी नहीं खा सकते हैं। वही बात हर जगह होती है। अवेकनिंग, अब शुरू होगा टाइम का गेम। आपके पर्सन जितना अभी उछल कूद कर रहे हैं ना, कुछ दिनों के बाद देखना ये सब कुछ एक जगह धरा के धरा रह जाएगा बिल्कुल, और सब कुछ पॉज, स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगे फिर से। क्योंकि जो इंसान शॉर्ट टर्म में कुछ चाहते हैं और फटाक से एक जंप मार के मैं सब ठीक कर लूँ, ऐसी वाली एनर्जी में रहते हैं, वो हमेशा फंसे ही रहते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम में। तो जाने दो, हम अच्छी बात करेंगे, दुआ करेंगे कि सब कुछ ठीक हो उनके लिए, क्योंकि हमें हमारे मन में किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखने हैं। तो उनके तरफ से आपके लिए यहाँ पर मैसेज, नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा कि अब तक अगर उनको डर लग रहा था, कुछ हो रहा था, तो अब आप जितना ट्रूथफुल हो, आप जितने इंट्यूटिव हो, तो आपके साथ उनको एक टाइम के बाद उनको आपके तरफ आने का मन ज़रूर करेगा। ठीक है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठेंगे, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और बिल्कुल रियलिस्टिक बनकर वो कुछ बातें आपसे शेयर करें, ये हो सकता है। और सब कुछ सच्चाई, क्लैरिटी के साथ आपको बता दें, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो रियल जो चीज़ें हैं, जो वास्तविकता में हो रही है, वो बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, प्रिंस ऑफ विंटर, ओके, इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइंड, फोकस्ड, इम्पल्सिव। थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस उनका आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और वो अपने दिमाग से, मतलब देखिए जो भी कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फिश बन के कर रहे हैं। ठीक है, पर अपने दिमाग से सारी चीज़ों का सॉल्यूशन वो निकालते हैं, है ना। पूरी की पूरी ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है। ठीक है, स्वॉर्ड की एनर्जी, विंटर यानी। तो 10 ऑफ विंटर, वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और अपना जो बोझा है उसको कम करने के लिए उन्होंने किसी की हेल्प ली है। ठीक है, और उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने सैक्रिफाइस के लिए चुना भी किसको, तो आपके लव एंड केयर को। आपके साथ बात ना करना ये सैक्रिफाइस है उनके लिए। तो वो आपके तरफ स्टेप तो लेंगे, इम्पल्सिव होकर कुछ बता भी देंगे, लेकिन बाद में वो अपने ही तरफ से थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन वाली एनर्जी में आ सकते हैं। ठीक है, टालम टाल करेंगे, कुछ नहीं बता रहे, कुछ बता रहे, पहले तो 2-4 लाइन बता भी देंगे पूरी क्लैरिटी के साथ, पर बाद में ये वाली एनर्जी भी उनकी रह सकती है। तो आपकी तरफ वो क्या ही एक्शन ले फिलहाल, क्योंकि उनकी एनर्जीज तो पूरी तरीके से खुद पर कॉन्सेंट्रेट है। वो खुद के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है उनको। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी में भी गए हैं, समझो आपको पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो वहाँ पर भी कहाँ वो 100% है, वहाँ पर भी 100% नहीं है। ठीक है, ये बात है। अब देखिए, वो चाहेंगे इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना। रिन्यूअल का कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, पास्ट का छोड़ दो, प्रेजेंट में जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, गलती हो गई, ये हो गई, इस तरह से एनर्जी के साथ, इस बात के साथ, फीलिंग्स के साथ वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी उनका नेक्स्ट एक्शन रह सकती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आपके लिए, उनके लिए, दोनों के लिए गाइडेंस देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। थर्ड चक्र, आर्कएंजल शामुएल, फिर से यहाँ पर सोलार प्लेक्सस की एनर्जी आई है थर्ड चक्र की। ठीक है, थर्ड चक्र इनका हील है, बैलेंस हो चुका है। मैजिशियन एंड द मिरर, इस वजह से भी आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने हुए हैं, सक्सेस को देख रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। ये है बात, यहाँ पर सक्सेस आया है इसलिए इतना उड़ रहे हैं आपके पर्सन। चलो ठीक है,
द थिंकिंग वुमन, और आप हो वुमन हो चाहे मैन हो, आप सोचते रह रहे हो और सोचते ही रह रहे हो। आप अपने तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप कितना भी सोच रहे हो कि मैं अपनी तरफ ध्यान दूंगी, नहीं दे पा रहे थे। तो अब ऐसा होगा आने वाले टाइम में कि आप ये सब कुछ साइड करोगे, इसको मतलब अपने पार्टनर को, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए मैं इसे याद ही ना रखूँ और अपने ऊपर ध्यान दूँ तो अच्छा है, ऐसी एक फीलिंग आपको आएगी। और ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है अगर आप ऐसा करते हो तो। सेल्फ लव में आइए, हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग आएगी। आपने समझ लिया है, सोच समझ कर मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन ले लोगे आप अपने लिए कि नहीं, मुझे मेरे ऊपर फोकस करना है, मेरे करियर, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और हेल्थ और मेरे अपने लोग, इन पर ध्यान देना है। ये आप समझ चुके रहेंगे और आप अपने ऊपर अपने तरफ टर्न हो चुके रहेंगे, ठीक है। तो हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। आप अपने हायर सेल्फ से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो और डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस आ रहा है उसे ही फॉलो करोगे इन दिनों। ये पेशेंस रखे बैठे रहेंगे आपके पर्सन। एनर्जीज देखो कैसी है, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी। वो पेशेंस रख के बैठे रहेंगे। जो भी सक्सेस आया है बहुत हैप्पी है, ठीक है। जो पाया, मतलब जो चाहा वो पाया उन्होंने इन दिनों, ऐसी एनर्जी थी उनकी, ठीक है, मैजिशियन जैसे, ठीक है। और एक्शन मोड पर थे बिल्कुल, मैं हूँ तो कोई नहीं वाली एनर्जी। फिर अभी पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी होगी उनकी कि बिल्कुल पेशेंस ही रखने पड़ेंगे उनको, कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये बात है आपके लिए। देखिए एक्शन, आप एक्शन में आ जाओगे, आप एक्शन मोड पर रहोगे और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे अब इस रिलेशनशिप में। आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हो, आप अपने से ज़्यादा किसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो। और आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि आप दूर चले गए हो, आप लौट कर नहीं आना चाहते हो, तो एक बार आपने उनकी तरफ पलट के देखना चाहिए, ऐसे उनको लगेगा, ठीक है। ये बात रहेगी आपके पर्सन की तरफ से। आप ग्रोथ पर लगे हुए हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, और यही करना है आपने, ठीक है, सही है वो। अब महाशिवरात्रि है और लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलो देखते हैं। कोई गाइडेंस आपके पर्सन के लिए भी रहेगा, कोई आपके लिए रहेगा। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल आपके लिए, ठीक है। आपने भी है ना, अगर ये पर्सन कुछ भी करते हैं तो आपने क्या करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है, क्योंकि आप और ये पर्सन दो ही लोग नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि आपके साथ साथ जुड़े हुए और भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं और बाकी दोस्त लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। आपको तकलीफ़ हुई, आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए, तो जिनको फ़र्क पड़ता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनका सोचें। इस एक पर्सन के पीछे मत भागे। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, दोनों के लिए गाइडेंस है, ठीक है, कि आप दोनों ने भी अपना कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस में ध्यान देना है अगर आप स्पिरिचुअल हो। नहीं तो आपने सारे चक्रास को बैलेंस करना है, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करते जाओ। उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, अपने आप से जुड़ने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आप लोगों को। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, आपके फैमिली को आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए उनके तरफ। मैंने अभी कहा था एक ही पर्सन पूरी दुनिया नहीं है, ठीक है। आप जिनको आपके डिस्टर्ब होने से फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोग भी आपके ज़िंदगी में हैं। टामड़ू, चेंज, आपके पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल आउटकम्स, बट इट इज़ एन इनएस्केपेबल रियलिटी, ठीक है। देखिएगा चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस की एनर्जी है, आप बहुत पावरफुल बने रहोगे। गॉड की पावर क्या है ना, आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, है ना, ऑलमाइटी गॉड, जो अलग अलग फॉर्म्स में है, अलग अलग नाम है उनके, लेकिन वो शक्ति एक ही है, वो सुप्रीम पावर एक ही है, उसमें भरोसा करो, ठीक है। लॉर्ड शिवा को मानते हो, उनमें भरोसा करो। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, उनमें भरोसा करो, ठीक है। वो गॉड जो है ना, वो एक सुप्रीम पावर, वो आपको रास्ता दिखाएगा। जो आपके साथ गलत करके गया है एक प्योर सोल के साथ, अगर वो कर्मा नहीं था तो उनको उनका कर्मा भी मिलेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। जितना अभी वो उछल कूद कर रहे हैं और आपसे दूर भाग रहे हैं, उतना ही उनके सामने उनका कर्मा रहेगा। इसीलिए उन्होंने जो चेंजेस उन्होंने अपने ज़िंदगी में क्रिएट करके रखे हैं कि चेंजेस की एनर्जी, चेंजेस आ रहे हैं, नए नए लोगों से पार्टनरशिप्स की जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही है, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप हो या जैसे, ठीक है। और आपको साइड किया जा रहा है बिजनेस और बाकी लोगों के सामने। तो अब देखिए आप तो साइड हो भी गए। देखिए आपकी एनर्जीज यहाँ पर मैंने रीड की थी अभी, तो आप तो बिल्कुल अपने आप को हील करने में लग गए हो, आप अपने ऊपर फोकस रह रहे हो और आप समझ गए और रियलिटी क्या है, ठीक है। पर आपके पर्सन, अब वो जिस हवा में उड़ रहे हैं ना, वही हवा उनको नीचे कब पटकेगी उनको भी पता नहीं लगेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, सबका अच्छा हो, लेकिन गुस्सा जैसे आपको आता है ना, तो वो एनर्जी मेरे तरफ से भी फ्लो होने लगती है,
तो यहाँ पर देखिए, हम तो सबके लिए दुआएं करेंगे, सब अपने राह पर सही से चले, लेकिन उनके लाइफ में अब ये चेंजेस आएंगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।